Hello everyone, namaste, welcome or welcome back to my channel. So if you don't know who I am, then I'm Aditi Jha and this is my YouTube channel and I make content related to pharmacy, skincare और healthcare और कभी कभी ब्लॉग also. तो आज की जो वीडियो होने वाला है वो थोड़ा सा फन टाइप का वीडियो होने वाला है और इस वीडियो में मैं क्वेश्चन आंसर जो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे अक्सर आया करते हैं उसका मैं आंसर देने वाली हूँ। और पहले तो ऐसे होता था कि कुछ ही क्वेश्चन आते थे तो मैं रिप्लाई कर देती थी, बट अभी कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन आने लगे हैं मतलब कमेंट सेक्शन में। तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना देती हूँ जिसमें मैं अच्छे से समझा पाऊँ, क्योंकि ऐसे होता है ना कमेंट सेक्शन में आप 100% समझा नहीं पाते हो किसी को। और मैंने सोच रखा था कि जब मेरा 1K हो जाएगा तब मैं ये वीडियो बनाऊँगी, मतलब ऐसा क्वेश्चन आंसर वाला। बट अब तो 2K हो गया है तो अब तो बनता है बनाना, और अब तो फन टाइप का वीडियो भी बनता है, मतलब ऐसे मेरा हक है बनाने का। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको इस वीडियो के थ्रू बहुत सारे आपकी जो डाउट हैं फार्मेसी फील्ड से रिलेटेड या फिर और भी अगर मेरे कमेंट में जो भी क्वेश्चन आया होगा, मतलब मेरे पर्सनल लाइफ नहीं, मतलब प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर कि मैं कहाँ रहती हूँ, मेरा कॉलेज कौन सा है, मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, तो मैं सारे क्वेश्चन का आंसर देने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो मैंने दूसरे फ़ोन में निकाल रखा है जो भी क्वेश्चन आया है उसका स्क्रीनशॉट। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो बिहारी कैरी करके नाम है उनका है। उन्होंने बोला है कि मैम मैं बिहार से हूँ, बी फार्म में एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। तो बी फार्म के एडमिशन में डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए तो उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है प्रॉपर। तो आप वो वीडियो देख के आप चेक कर सकते हो, उसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है वो है अफरूशा अफरूशा से है कि क्या आप अपने सब्सक्राइबर को डी फार्म बी फार्म की क्लास दे सकती हो। मेरा 2024 में एग्ज़ाम आ रहा है, बट मैं तो खुद ही एक स्टूडेंट हूँ बी फार्म की, तो फिर मैं कैसे ऐसे मतलब ऐसे ट्यूशन दे सकती हूँ, मतलब ऐसे पढ़ा सकती हूँ। हाँ, अगर कोई आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगी आपके क्वेरी को सॉल्व करने का। और मैं सोच रही हूँ कि एक व्हाट्सएप पे ऐसा ग्रुप बना दूँ जिस पे अगर किसी को भी डाउट हो तो वहाँ पे वो पूछ सके और मैं अच्छे से कम्युनिकेट भी कर पाऊँ और सॉल्व भी कर पाऊँ लोगों के क्वेश्चन को। तो मैं कोशिश करूँगी। थर्ड क्वेश्चन जो है वो विपिन यादव से है। उन्होंने बोला है कि डी फार्म वालों को कंपनी लेती है या नहीं। तो ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, कितने कंपनी मतलब ऐसे ले लेते हैं डी फार्म वालों को और कितने कंपनी नहीं लेते हैं। मोस्ट ऑफ द कंपनी में क्राइटेरिया बी फार्म ही होता है, बट डी फार्म वालों को भी कुछ कुछ कंपनी लेते हैं, और बट उनका पेइंग स्केल बहुत कम होता है। बहुत कम क्या, मतलब ठीक ही रहता है, जैसे नॉर्मली डिप्लोमा वालों को मिलता है उसी हिसाब से रहता है। कंपनी में भी जाने से ऐसा नहीं है कि कंपनी में आप चले जाओगे तो आपका सैलरी बहुत बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। फिर चौथा फोर्थ क्वेश्चन जो है वो है कि हाउ कैन आई कॉन्टैक्ट यू, आई एम अ बी फार्म सेकेंड ईयर स्टूडेंट। तो मैंने अपना इंस्टा हैंडल वहाँ पे मेंशन कर रखा है यूट्यूब पे, तो आप वहाँ से इंस्टा हैंडल के थ्रू आप मेरे को कनेक्ट कर सकते हो। शीतल पवार उन्होंने पूछा है कि इंग्लिश इम्पॉर्टेंट है क्या डिप्लोमा और बैचलर्स में। तो देखो, बैचलर्स में तो इंग्लिश इम्पॉर्टेंट ही है, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बैचलर्स इन फार्मेसी में इंग्लिश। बट अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो और अगर आप मतलब इंग्लिश होता है ना, हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करके अगर आप वो भी लिख रहे हो तो वो भी चल जाता है डिप्लोमा में, बट बैचलर्स में ऐसा नहीं चलता है। तो अगर आपका इंग्लिश वीक है तो आप डिप्लोमा कर सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि बैचलर्स आप नहीं कर सकते हो। आप अगर आप खुद पे वर्क करोगे तो आपका इंग्लिश सही हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और आपको ऐसे फ्लुएंटली बोलना नहीं आना चाहिए, बस फ्लुएंटली लिखना आना चाहिए, और वो भी बातें बना के तो हो जाएगा आपको, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ मुश्किल नहीं है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो। तो मैं बेसिकली मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ, जो कि इंडिया नेपाल बॉर्डर के पास है। और अगर बोला जाए, अगर आप लोगों को पता नहीं चल रहा होगा, तो मैं मिथिलांचल से बिलोंग करती हूँ, जहाँ पे सीता माता का मायका है, बर्थ प्लेस ऑफ गॉडेस सीता। मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ, और जो मेरा स्टेट है वो बिहार है। ऐसा नहीं है कि मैं बिहार से हूँ तो मुझे शर्म आता है बिहारी, मतलब ऐसा मुझे बिहार बोलने में कि मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ। मैं बहुत प्राउड से बोलती हूँ कि हाँ मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ। तो
उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है दैट मेरा कॉलेज कौन सा है, मतलब मेरा यूनिवर्सिटी कौन सा है। तो मैं SBS यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ जो कि देहरादून में है, और इसका फुल फॉर्म जो है वो सरदार भगवान सिंह यूनिवर्सिटी है, और ये देहरादून के मतलब स्टार्टिंग के देहरादून में आता है, और एग्जैक्ट जो प्लेस है वो है बालावाला। और मैं अभी 3rd ईयर में हूँ और 4th ईयर में अभी जाने वाली हूँ। दूसरा क्वेश्चन जो है वो है कि यही था कि आप कौन से ईयर में हो, तो मैं 3rd ईयर में हूँ और अभी 4th ईयर में जाने वाली हूँ। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है दीदी आपसे कुछ पूछना है, आफ्टर डी फार्म अगर हम बी फार्म करते हैं तो हमें डी फार्म का अलग से लाइसेंस मिलेगा या बी फार्म का अलग से मिलेगा, इस बारे बता दीजिए प्लीज़। अच्छा, वो पूछ रही हैं कि अगर हम डिप्लोमा और बैचलर्स दोनों करते हैं तो उसका जो लाइसेंस मिलता है हमें वो अलग अलग से मिलता है या फिर एक में ही। उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने बोला कि अलग अलग से मिलता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है और अगर आप आगे पढ़ रहे हो बैचलर्स, तो आपका जो पहले से लाइसेंस मिला रहता है उसी में आपका इंक्लूड हो जाता है कि आपने बैचलर्स भी किया है। अगर आप मास्टर्स भी करते हो तो उसी में इंक्लूड होता है कि आपने मास्टर्स भी कर रखा है। ऐसा नहीं है कि आप अगर अलग अलग डिग्री कर रहे हो तो आपको अलग अलग लाइसेंस मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं, उसी में इंक्लूड हो जाता है। बट ये होता है कि अगर आपने पहले से ही अगर आपने पहले से ही बैचलर्स डिप्लोमा कर रखा होगा और अगर आप बैचलर्स करोगे तो आपको जल्दी मिल जाएगा लाइसेंस, मतलब जल्दी आपके उस डॉक्यूमेंट में ऐड हो जाएगा। और जो कंपैरिजन टू अगर जिन्होंने डिप्लोमा नहीं कर रखा है उनको ज़्यादा प्रोसीजर फॉलो करना होगा। बट आपने तो अगर डिप्लोमा कर रखा है तो आपने वो सब ऑलरेडी कर रखा होगा, तो आपको कम प्रोसीजर फॉलो करने होंगे। तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन की ओर। तो किसी ने कमेंट किया है कि सिर्फ आईडी मेंशन कर दिया है पर मैसेज का रिप्लाई नहीं देती हो आप, तो आईडी क्यों मेंशन कर रखा है। तो ऐसा होता है कि मुझे जो जेन्युइन क्वेश्चन लगता है लोगों का मैं सॉल्व करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं रिप्लाई नहीं देती हूँ। मैं यहाँ तक कि वॉइस नोट भी सेंड करती हूँ अगर जो लोगों को ज़रूरत होता है तो। बट लोग ऐसे फालतू का क्वेश्चन पूछेंगे पर्सनल लाइफ या फिर खुद के पर्सनल लाइफ के लिए, तो फिर मैं तो रिप्लाई नहीं दूँगी। तो ऐसा मेरे से उम्मीद ही मत करना कोई कि मतलब ऐसा मेरे से उम्मीद भी होना नहीं चाहिए कि मैं प्रोफेशनल चीज़ों के अलावा और किसी चीज़ में मैं अपना टाइम इन्वेस्ट करके रिप्लाई दूंगी। तो आई होप एवरीवन गेट इट। और किसी ने मेंशन कर रखा है कि आप अपने रूम टूर का वीडियो बनाओ। मेरा रूम टूर का वीडियो देख के क्या ही करोगे, बट मैं ऐसे ही दिखा देती हूँ। अभी मैस हो गया है क्योंकि मैं अभी तैयार हुई थी इसीलिए। सो दिस इज़ माई रूम जो कि अभी मैसअप हो रखा है क्योंकि मैं अभी तैयार हुई थी। और ये है टेबल जिस पे मैं अभी यहाँ पे रख के वीडियो बना रही थी। ये मेरे कुछ बुक्स हैं, ये खिड़की, ये आईना, और ये दूसरा रूम है, और उस साइड किचन है, और यहाँ पे बालकनी है एक। ये बालकनी है, और ये मेरे कुछ पौधे हैं जो कि सूख गए थे बट फिर से मैंने लगा के ऐसे ठीक करने का कोशिश किया है। इसमें सीजनल जो होते हैं ना फ्लावर्स, वो थे इसलिए सूख गए। और ये मेरे बालकनी से जो व्यू दिखता है वो है। और ये रहा मेरा रूम। ये इधर बाथरूम। तो क्वेश्चन आंसर के वीडियो में मैंने अपना रूम भी टूर करवा दिया। वैसे उतना कुछ खास है नहीं, बट यहाँ से जो मसूरी दिखता है रात को वो ही ज़्यादा सही रहता है इस बालकनी से। मतलब यहाँ से बहुत अच्छा नज़ारा दिखता है। बाकी यही है जो है। तो इस वीडियो के क्वेश्चन आंसर में इतना ही। अगर और भी क्वेश्चन आते हैं तो मैं ऐसे रेगुलरली पोस्ट करूँगी कि मतलब क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और थोड़ा सा फन लगा होगा। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते जाना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट।